नमस्कार। स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना पर आधारित कार्यक्रम स्वस्थ किसान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंटू सिंह। दोस्तों, कल पूरी दुनिया में हेपेटाइटिस डे मनाया गया। एक बात बताऊं आपको, हालांकि वायरल हेपेटाइटिस को ज़्यादातर लोग पीलिया के नाम से ही जानते हैं, लेकिन ये अधूरा सच है। असली सच तो ये है कि वायरल हेपेटाइटिस एक साइलेंट किलर है, क्योंकि इसके लक्षण तब तक नहीं दिखाई देते जब तक कि ये गंभीर स्थिति तक ना पहुंच जाए। कहना चाहिए कि लीवर का रोग एक ऐसा साइलेंट किलर है जो लीवर को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता है। आपको बता दें कि भारत में जिन बीमारियों से सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं, उनमें जहां लीवर कैंसर का 5वां स्थान है, तो वहीं चौंकाने वाले आंकड़े बताते हैं कि दुनिया भर में हर 30 सेकंड में हेपेटाइटिस या इससे जुड़ी बीमारियों से किसी न किसी की मौत हो रही है। इसी तरह लीवर में फैट का जमा होना भी अच्छी बात नहीं है। इसका हमें पता ही नहीं चलता। गर्भवती महिलाएं, नवजात शिशुओं में भी हेपेटाइटिस जानलेवा हो सकता है। हेपेटाइटिस से जुड़ी ऐसी बहुत सी बातें हैं। लीवर की बीमारी, इसके लक्षण, कारण, इन तमाम बातों को जानने और समझने के लिए जरूरत है एक ऐसे समझदार विशेषज्ञ की जो इस साइलेंट किलर के प्रति हम सभी को जागरूक कर सके। इसीलिए आज का विषय है वन लाइफ वन लिवर, ताकि खराब ना हो आपके शरीर का फिल्टर। यही हमारा आज का विषय है। लिवर पर हम विस्तार से बात करेंगे, यानी वन लाइफ वन लिवर। हेपेटाइटिस डे विशेष है ये हमारा। कारण, लक्षण और उपचार, किस तरीके से आप शरीर के इस फिल्टर को फिट रख सकते हैं, इसी पर आज हम बात करेंगे। आपकी समस्याओं के समाधान के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं 2 बड़े विशेषज्ञ। आप हैं इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज यानी ILBS से आप हैं मैम हमारे साथ डॉक्टर राखी माईवाल जी हैं, और आपसे हम समझेंगे किस तरीके से लिवर फिट रहे, कौन से लक्षण है, कैसे इन्हें हम समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं, और बहुत ज़रूरी है कि सही समय पर आप संकेतों को समझे जाने ताकि उसका उपचार भी किया जा सके। हमारे साथ दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अजय कुमार। आप जीबी पंत अस्पताल में गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी विभाग में प्रोफेसर हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आपसे भी हम समझेंगे लीवर संबंधी जो समस्याएं हैं उनका किस तरीके से निदान किया जाए। हमारे दर्शक जानते हैं कि एक टोल फ्री नंबर के माध्यम से वो हमें संपर्क कर सकते हैं। लाइव फोन इन कार्यक्रम है। हमारा मकसद है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें। टोल फ्री नंबर नोट कर लें, 1800-1130-61, 1800-1130-61 टोल फ्री, यानी इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो हमारे सभी दर्शक, हमारे किसान सब अगले 1 घंटे तक बिल्कुल हमारे टेलीविजन के साथ बने रहें, क्योंकि आज का विषय आपके सेहत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जागरूकता एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जब आप जागरूक रहते हैं तभी आप चीज़ों को समझ सकते हैं, अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दे सकते हैं। तो जो भी आपके सवाल हैं या फिर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, अगर हमारे एक्सपर्ट से कुछ भी जानना चाहते हैं। आगे बढ़े उससे पहले लिवर पर एक खास रिपोर्ट देख लेते हैं जो कि तमाम जानकारियों को समेटे हुए है। ये है हमारा जिगर, यानी हमारा लीवर। यह पेट के दाहिनी ओर नीचे की तरफ होता है। जी हाँ, लीवर। यह न तो धड़कता है और न ही इसकी नब्ज चलती है। यह न तो आवाज करता है और न ही सिकुड़ता है, लेकिन यह शरीर के तकरीबन 500 से ज्यादा गतिविधियों में शामिल रहता है। यह हमारे खून में शामिल हानिकारक तत्व को प्रोसेस करता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को पचाता है और नुकसानदायक चीजों को नुकसान पहुंचाने से रोकता भी है। लेकिन ये तभी हार मानता है जब इसकी 75% कोशिकाएं खराब हो जाती हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि पहले जहां लीवर की बीमारी 50 से 60 साल के लोगों को होती थी, आज युवा भी इसकी चपेट में आने लगे हैं। कारण साफ है, जिभ चटोरी, यानी कि भरपूर मसालेदार और तला भुना खान पान। वैसे तो लीवर में फैट होना आम बात है, लेकिन 5 से 10% ज्यादा फैट होना बीमारी कहलाता है। लगभग 30% लोगों में ये बीमारी पाई जाती है। 60% वे लोग होते हैं जिन्हें दिल के रोगों का खतरा है, और 90% मोटापे के शिकार लोगों को भी फैटी लिवर होने का खतरा बना रहता है। ध्यान दीजिए,
यदि आपका पेट आपकी छाती से ज्यादा बाहर आने लगे, अगर आपको झुकने और अपने जूते का फीता बांधने में भी कठिनाई होने लगे, आप अपने शर्ट ठीक से पैंट के अंदर न कर पा रहे हो, तो ये सीधा संकेत है कि आपके शरीर में फैट की मात्रा बढ़ रही है। हालांकि फैटी लीवर बीमारी कई किस्म की होती है, लेकिन फैटी लीवर की बीमारी वसा के अणु लीवर की कोशिकाओं में जमा होने से ही होते हैं। ऐसा मोटापे और मधुमेह के कारण भी हो सकता है। यदि बात करें अल्कोहल से होने वाली समस्या की, तो इसमें भी 80% लोगों को फैटी लीवर की शिकायत देखने को मिलती है। कुछ लोगों को लीवर में सूजन आ जाती है, जिससे पेट का आकार बढ़ जाता है। कई बार तो लोग इसे मोटापा समझने की गलती कर देते हैं। बता दें, ऐसी गलती आपको परेशानी में डाल सकती है। गौरतलब है कि अल्कोहल की घूंट मुंह में जाते ही सीधे छोटी आंत में चली जाती है और छोटी आंत इसे सोख लेती है। फिर यह रक्त के जरिए लीवर तक पहुंच जाती है। हालांकि लीवर में ऐसे एंजाइम होते हैं जो अल्कोहल को तोड़ सकते हैं, लेकिन लीवर में पहली बार पहुंचा अल्कोहल पूरी तरह टूटता नहीं और कुछ अल्कोहल अन्य अंगों तक पहुंच ही जाता है। फिर यह खून में घुल जाता है, पानी में घुल जाता है और धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाता है। हालांकि जिगर में फैट हो जाने पर लीवर नए सेल्स बनाकर अपनी क्षति की पूर्ति तो कर लेता है, लेकिन जब ज्यादा क्षति हो जाती है तब लीवर में जख्म हो जाते हैं, जिसे सिरोसिस कहा जाता है। बता दें, आने वाले कुछ दशकों में लोगों को लीवर प्रत्यारोपण की आवश्यकता हेपेटाइटिस बी और सी के कारण नहीं, बल्कि शराब के बढ़ते सेवन और मोटापे के कारण से होगी। इसलिए बेहद जरूरी है अपने लीवर के प्रति आपको सचेत रहने की, क्योंकि अगर आपका लीवर ठीक है तो समझिए आप ठीक हैं। यदि आपने भी अब तक अपने लीवर को नुकसान पहुंचाया है तो संभल जाइए, स्वच्छ और स्वस्थ जीवन की आदत डालिए, क्योंकि हम समझते हैं आपके जीवन में जान अभी बाकी है, उम्मीद की किरण अभी बाकी है और छूने को आसमान अभी बाकी है। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। तो बिल्कुल आपके जीवन में जान अभी बाकी है, इसलिए संभलना तो होगा ही। अभी आपने बहुत ही ज्ञानवर्धक रिपोर्ट देखी जिसमें बहुत सारी जानकारियां हम आपके लिए समेट कर लेकर आए, तो आप समझ गए होंगे कि लीवर कितना महत्वपूर्ण है। इसीलिए आज इस विषय को हमने अपने कार्यक्रम में शामिल किया है। चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे राकेश जी जानना चाहूँगी कि मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जिसमें WHO की रिपोर्ट बताती है कि हर साल 1.4 मिलियन लोग इस बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं। तो क्या ये धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ती जा रही है? जब हम जान रहे हैं कि हमारा मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर रहा है, हम ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी विश्व स्तर पर ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। कितने खतरनाक और कितना चिंताजनक स्तर है? देखिए, लिवर की बीमारी जो है, अभी जो मुख्य कारण है उसमें से वायरल हेपेटाइटिस एक कारण है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, और जैसा कि आपने अपने वीडियो में दिखाया, फैटी लिवर, शराब का सेवन और बाकी कुछ और भी तरीके की बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से लिवर धीरे धीरे करके खराब हो जाता है, जिसे कि लिवर सिरोसिस कहते हैं। जी जी। तो हेपेटाइटिस बी के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी जो भी हमारी सरकार ने और जो भी कदम उठाए हैं, वैक्सीनेशन इसका बहुत इफेक्टिव है। तो जो भी नवजात शिशु जिनकी माताएं इस वायरस से पीड़ित हैं, उनमें वैक्सीनेशन लगने से अधिकतर ये बीमारी में रुकावट की गई है। उसके सिवा हमारे जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या हाई रिस्क ग्रुप्स हैं, उनको सबको वैक्सीन लगना चाहिए। और इनफैक्ट मुझे ये लगता है कि सभी को इसकी वैक्सीन लगानी चाहिए, क्योंकि इसका बचाव है और इस वायरस से बचा जा सकता है। बिल्कुल। हेपेटाइटिस सी के बारे में मैं यही बताऊंगी कि इसकी वैक्सीन नहीं है, तो इसके लिए हमें ध्यान पूर्वक ये देखना है कि दूसरों के रेजर, शेव या बाहर जाके जो भी है मतलब यूज किए हुए टैटू बनवाते हैं, और जो भी जहाँ पे खून से खून का संक्रमण, जैसे कि सिरिंजेस यूज हो रही हैं अस्पताल में, तो ये बस ध्यान देना है कि हमें फ्रेश और किसी के भी यूज किए हुए सामान को यूज नहीं करना है, क्योंकि ये ब्लड से ज्यादातर फैलता है। जी जी, बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि
वैक्सीनेशन एक तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो हम जानते भी हैं, और ख़ास तौर पर अगर हम बच्चों की बात करें, नवजातों की बात करें, तो पूरा एक कैलेंडर होता है, वैक्सीन कैलेंडर, जिसमें हेपेटाइटिस बी का भी वैक्सीन लगता है। तो अगर आप कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं अभिभावक, तो बिल्कुल ध्यान रखें कि ये वैक्सीन आपका बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए। इस पर मैं और विस्तार से बात करूँगी। डॉक्टर अजय, अब चलिए एक आम आदमी की भाषा में समझ लें, हेपेटाइटिस है क्या? मतलब क्या सिर्फ एक लीवर की समस्या हो गई, जैसे हमने रिपोर्ट शुरुआत में भी कहा कि इसे कई बार पीलिया समझ लिया जाता है। एक बहुत ही आम व्यक्ति की भाषा में हेपेटाइटिस को किस तरीके से समझा जाए? देखिए, हेपेटाइटिस शब्द का अर्थ क्या है? इसका मतलब है सूजन। सूजन कहाँ पे? आपके जिगर में। तो जब आपको कहीं भी चोट लगती है तो वहाँ सूजन आती है, तो आपको क्या समस्या होती है? आपको दर्द या हम पीड़ा जिसे कहते हैं हिंदी में होती है। तो अगर जिगर में सूजन हो जाएगी तो एक मुख्य लक्षण बीमारी का होगा दर्द होना। मतलब आपके शरीर के जो सीधा हिस्सा है, दायां हिस्सा, जहाँ पे लिवर होता है, आपको थोड़ा दर्द हो सकता है। अब जैसे जैसे बीमारी बढ़ेगी और अधिक लक्षण आएंगे। जब आपका, जैसे हमने अभी डॉक्यूमेंट्री देखी, उसमें दिखाया गया, जब आपका जिगर 75% खराब हो जाएगा तो आपको जो लिवर के सिम्टम्स हैं जो उस कारण से आ रहे हैं, जैसे पीलिया होना, पेशाब का पीला होना, पाँव में सूजन, पेट में सूजन, या बेहोशी आ सकती है अगर ज़्यादा लिवर खराब हो, तो ये सब लक्षण आ सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका जिगर कितना खराब हुआ और उसमें अभी कितना काम करना बाकी है। क्योंकि चूंकि हमारा जिगर जो है बहुत सारे कार्य करता है और काफ़ी ज़्यादा क्षमता से कार्य करता है, इसलिए शुरुआत में जो आपको लक्षण होते हैं वो इतने ज़्यादा स्पेसिफिक या लिवर के प्रति नहीं होते। आपको थकान, कमज़ोरी, भूख कम लगना या थोड़ी बहुत दर्द होगा। जैसे बीमारी बढ़ेगी आपको पीलिया, पाँव में सूजन, पेट में सूजन, ये सब दिक्कत होंगी। तो ज़रूरी है कि आप अपने लक्षणों को समझें और उस हिसाब से इलाज करवाएं। जी जी बिल्कुल। तो जैसे अब आपने इलाज का ही जिक्र किया, तो सर हम एक चीज़ ये भी देखते हैं, मैं डॉक्टर राखी से चाहूँगी कि इस पर थोड़ा प्रकाश डालें कि जब भी हम ज़्यादा बीमार होते हैं और लगातार ये पता नहीं चलता कि बीमारी क्यों हो रही है, बार बार बीमार हो रहे हैं, तो डॉक्टर लीवर का टेस्ट भी लिख देते हैं, और जब उसके आंकड़े आते हैं तो कई बार जो रिज़ल्ट आता है उसको लेकर हम चौंक जाते हैं कि कितना डैमेज हो गया है। तो क्या ऐसे कोई स्टेजेस भी हैं इसकी कि जहाँ से हम रिकवरी कर सकते हैं, या फिर संयम बरते तो जो डैमेज हुआ है उसे ठीक किया जा सके? जी, ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, और इसके बारे में मैं यही बताना चाहूँगी कि सबसे पहले तो लिवर किसी भी स्टेज से रिकवरी का वो रखता है। तो सफलता से हम जहाँ से भी स्टार्ट हो रहे हैं, अब कंप्लीट रिकवरी कर सकते हैं या नहीं, ये डिपेंड करता है कि हमारा लिवर कितना खराब हो चुका है। तो उसमें स्टेजेस होते हैं। तो लिवर की फर्स्ट स्टेज में जैसे कि सिर्फ सूजन आती है, उसके बाद लिवर के फंक्शन टेस्ट खराब होते हैं, धीरे धीरे वो काम करना बंद करता है, वो सिकुड़न के फॉर्म में परिवर्तन होके और फिर वो सिरोसिस बन जाता है। सिरोसिस होने के बाद उसके दो वो होते हैं, या तो यहाँ से वो काम करना बंद करके, जिसे कहते हैं डीकॉम्पनसेशन, मतलब बिल्कुल काम नहीं करता, उसमें लिवर को बदलना ही पड़ जाता है। और दूसरा होता है कि सिरोसिस के मरीजों में कैंसर बन जाता है। तो ये दो उसके मेन कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो अगर हम जाने कि लिवर का जो बीमारी है इनिशियल स्टेज में अगर हम पता लगाना चाहते हैं, तो नॉर्मली अधिकतर लोगों में 80% से ज़्यादा लोगों में लक्षण नहीं आते। अगर हमें पता चल रहा है तो मोस्टली हम लोग देखते हैं रूटीन हेल्थ चेकअप हुआ तो लिवर के टेस्ट खराब आ गए। तो हमें कैसे पता लगाना है कि हमारा लिवर स्वस्थ है? तो अगर आपके अंदर कोई भी रिस्क फैक्टर है, जैसे कि शराब का सेवन ज़्यादा है, डायबिटीज़ है, मोटापा है, गर्दन के अंदर काले निशान है, या आपके पैरों में हल्का फुल्का सूजन आता है, ज़्यादा कोई भी लक्षण ना हो, 40 के ऊपर उम्र हो, फैमिली में किसी को लिवर की बीमारी हो, या फैमिली में डायबिटीज़ हो या फैटी लिवर हो, तो ज़रूर से अपना लिवर फंक्शन टेस्ट ज़रूर करा लें और उसके साथ एक फाइब्रो स्कैन करा लें। जी सर, जैसे मैम कह रही है कि इसका टेस्ट करा लेना चाहिए, तो मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगी कि कौन कौन से टेस्ट ऐसे होते हैं जो आपको रूटीन में लिवर फंक्शन के लिए या फिर लिवर आपका स्वस्थ है, दुरुस्त है नहीं, ये जानने के लिए करा लेने चाहिए? देखिए, एक्चुअली जो हम जांच कराना चाहते हैं उसमें दो चीज़ें हैं। वो कौन सी जांचें हमारे पास हमें कहाँ पे मिल सकती हैं। अब हम अपने दूर देहात की बात करें तो वहाँ पे मेरे ख्याल से लिवर फंक्शन टेस्ट आजकल सब जगह मिल जाता है, जिसमें भी हम लिवर के एंजाइम जांचेंगे, जिसे हम AST ALT कहते हैं। आपके ब्लड का प्रोटीन होता है जो लिवर के अंदर बनता है, एल्बुमिन, वो देखेंगे, और खून जमने की क्षमता जो लिवर के द्वारा बनाई जाती है, जिसे हम कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट। तो ये 4 टेस्ट बड़े आसानी से सब जगह किए जा सकते हैं। और एक सिंपल अल्ट्रासाउंड
भी किया जा सकता है। आजकल ये अल्ट्रासाउंड काफ़ी हर जगह ही मेरे ख्याल से अवेलेबल है। जी जी। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती है, और अल्ट्रासाउंड को अगर कोई अच्छा व्यक्ति करे तो वो आपके जिगर की आगे की बीमारी को आसानी से बता सकता है कि हाँ जिगर की बीमारी काफ़ी बढ़ गई नहीं बढ़ गई है। जी। और जो विशेष जांच जैसे फाइब्रोस्कैन, MRI, CT हो जाता है शहरों में अवेलेबल हैं। तो अगर कोई डॉक्टर आपको जो आपके आसपास बताता है कि हाँ आपका जिगर खराब हो रहा है, तो आप अवश्य जहाँ पे अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं आपको मिल सकते हैं वहाँ जाएं और कंसल्ट करें, स्पेशली अगर आपकी बीमारी आगे की स्थिति में जा रही है तो। जी, हमारे साथ एक दर्शक है, धवल भाई हैं, जिन्होंने राजकोट गुजरात से कॉल किया है। धवल भाई जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। आज के कार्यक्रम के आप हमारे पहले कॉलर हैं, बताइए क्या सवाल है। हेलो जी धवल जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी, अपना सवाल बताइए। हाँ नमस्कार। नमस्कार, सवाल बताएं सर। जी जी सुन पा रहे हैं। हाँ सर लोग ऐसा करते हैं कि बालों में धवल जी की आवाज़ हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, हम फिर भी सवाल समझने का प्रयास करते हैं। धवल जी, एक बार फिर से अपना सवाल दोहराएं। बालों में डाई करने से कोई लीवर को परेशानी होगी? किस चीज़ से लिवर को परेशानी होगी? बालों में डाई करने से कोई बालों में डाई करने से? बालों में डाई करने से क्या लिवर पर इसका कुछ किसी तरह का प्रभाव पड़ेगा मैम? नहीं, बालों को डाई करने से अभी तक तो हमारी किसी भी जगह ऐसा कहीं नहीं है कि लिवर में कोई भी तरह का प्रभाव होता है। जी, जो चलिए प्रभाव की बात हो रही है तो इस पर ही हम बात कर लेते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर भी जागरूकता का काफ़ी अभाव है। मैम, किन किन चीज़ों का प्रभाव लीवर पर पड़ सकता है? जैसे कि आपने बताया कि अल्कोहल का इस्तेमाल, अगर आप बहुत शराब पीते हैं तो इससे लीवर पर प्रभाव पड़ सकता है। और दिनचर्या में जो हम चीज़ें करते हैं, इसके स्वास्थ्य पर किन किन चीज़ों का विपरीत असर पड़ सकता है? देखिए, दिनचर्या तो आजकल सबकी खराब है, लोग अपने बारे में सोचते नहीं हैं। जो किसान हैं, जो हमारे यहाँ आते हैं क्लिनिक में, तो मैंने कई बार सुना है कि वो कहते हैं हम तो जाते हैं खेत में काम करते हैं पूरा दिन। तो एक तरह से आपको समझना है कि एक तरह की एक्सरसाइज जो कि है कि वॉक, ब्रिस्क, तेज चलना, ठीक है, हल्की जॉगिंग, या ये सब ज़रूरी है कि हम और कितना खाएं। फैट लिवर में आपके तभी बनेगा जब हम जितना खा रहे हैं और जितना खाते हैं और उसका यूज़ मतलब हमारा जैसे हम काम कर रहे हैं उतना हम जला नहीं रहे हैं, तो वो सब जाके स्टोर हाउस होता है लिवर। तो लिवर में जाके वो सारा फैट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। उसके साथ अगर आप शराब का सेवन करते हैं तो आप थोड़ा भी खाते हैं, बट आपको देखेंगे कि आपको मोटापा, पेट की तरफ आना, ये सबसे मेन महत्वपूर्ण लक्षण है जो बताएगा कि भाई आपका लिवर का खराबी हो रहा है। तो आप अपना दिन प्रतिदिन देख सकते हैं कि आपके पेट पे वजन नहीं आ रहा। अगर पेट पे वजन आ रहा है तो खासकर आपको अपना लिवर चेक कराना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है, जो सभी बातों का निचोड़ है, कि आप कितनी भी दवाएं खा लें, इलाज करवा लें, लेकिन जब तक आप एक्टिव नहीं रहेंगे, अपने शरीर को थोड़ा थकाएंगे नहीं, तब तक आप स्वस्थ नहीं रह सकते। ये सिर्फ लिवर की नहीं है, ओवरऑल हेल्थ भी इससे जुड़ी हुई है। तो चाहे आप नियमित वॉक करें, ब्रिस्क वॉक करें, थोड़ा बहुत व्यायाम करें, योगा करें, इन्हें ज़रूर अपने दिनचर्या में शामिल करें। विजय है हमारे साथ, एक दर्शक जिन्होंने छत्तीसगढ़ से कॉल किया है। विजय जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में, बताएं क्या सवाल है? नमस्कार जी नमस्कार मैं सर। विजय बोल रहा हूँ छत्तीसगढ़ से। मेरी उम्र है 46 साल जी। और मैं पिछले 20-22 सालों से मतलब GERD की दवाई खा रहा हूँ, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज, रेविप्रोजोल और डोमपेरिडोन की, सुबह खाली पेट में जी। और रात को एसिलोक 300 की 2 लेता हूँ। तो अभी मैंने लिवर फंक्शन टेस्ट भी कराया था जो कि नॉर्मल आया था। अब इतने लंबे समय से ऐसे दवाइयाँ खा रहा हूँ और GERD हाइड्रोथर्मिया है, तो इसका कुछ लिवर पर असर पड़ेगा? मुझे क्या करना चाहिए आगे? जी, बहुत अच्छी बात है। आप जी बहुत जागरूक हैं। आप कुछ और भी कहना चाह रहे हैं आप विजय जी? हाँ, मतलब मिथ बहुत है, मतलब लोग बोलते हैं ये फलान दवाई खाओ लिवर हमेशा स्वस्थ रहेगा। मतलब प्रचलित कई दवाइयाँ हैं जिनके नाम मैं नहीं लेना चाहता। जी जी। तो वो दवाइयाँ क्या वाकई में काम करती हैं या वो मार्केटिंग है सिर्फ? ठीक है, अजय जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले आपकी समस्या के बारे में बात करते हैं। GERD का मतलब होता है जो पेट के अंदर आपके तेजाब होता है वो खाने गली में आ रहे हैं। तो उसका मुख्य कारण क्या होता है?
एक नलका है, एक जैसे पानी की तरफ बहता है तो ढीला हो गया है, तो आप अपना वजन देखिए कहीं आपको ज़्यादा वजन की समस्या है कि नहीं है। अगर आपका वजन ज़्यादा है तो उसे थोड़ा कम करने की कोशिश करें। और रही बात जो आप दवाइयाँ खा रहे हैं उनसे लिवर पे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट हाँ ये है कि दवाइयाँ जो तेज़ाब को कम कर देती हैं, तो पेट का तेज़ाब एक वायरस की तरह काम करता है जो आपको इन्फेक्शन से बचाता है, कई तरह से टाइफाइड वगैरह। तो अगर आप अपनी दवाओं की मात्रा को कम कर सकते हैं अपने डॉक्टर की सलाह से, तो दवाई की मात्रा अवश्य कम करें। और दूसरी बात जो आपने कही खाने पीने और ये दवाइयाँ जो लीवर की दवाइयाँ मिलती हैं, तो हमें समझ रही है लीवर के लिए क्या आवश्यक है। लीवर के लिए आवश्यक है 2 चीज़ें, अच्छा खाना, मतलब जो आप स्वस्थ खाना अपने घर का खाना खाएं, और नियमित रूप से व्यायाम करें। इसके अलावा जो तरह तरह की दवाइयाँ मिलती हैं वो सप्लीमेंट की तरह मिलती हैं, पर उनका मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा आपके लिवर के लिए उसमें आपको बेनिफिट या फ़ायदा नहीं होने वाला। आप अपना नियमित एक्सरसाइज, सुबह उठ के पार्क में घूमें, योगा करें, व्यायाम करें, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और खान पान में ज़्यादा वसा वाली चीज़ों को अवॉइड करें। जी बिल्कुल। तो देखिए ज़्यादा आप ऐसी चीज़ें ना ले, चिकनाई को जो है उसे आप अपने खान पान से कम करें, यही कहना है हमारे एक्सपर्ट का भी। लेकिन फ़िलहाल हमें यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक ले रुकना होगा। अगर आप हमें कॉल कर रहे हैं तो ज़रूर हमें कॉल कीजिए। ब्रेक के बाद हम आपके सवाल को कार्यक्रम में शामिल करेंगे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे बच्चों के बारे में। आमतौर पर धारणा यही रही है कि 50 से 60 उम्र के लोगों में ये समस्या होती है, लेकिन अब बच्चों में भी ये समस्या धीरे धीरे घर करती जा रही है। इसके पीछे वजह क्या है, समझेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहे स्वस्थ किसान। किया उजागर आज इसने, कल भी होगा सफल। है टरगा सुपर साथ तो प्रगति है हर पल। 2 दशकों से किसानों का सबसे भरोसेमंद खरपतवार नाशक सुपर काम, भरोसे का नाम टरगा सुपर। खेती की उन्नत तकनीक हो या हो नवाचार, आधुनिक पशुपालन हो या दूध की बहती धार, बात सफल किसानों की या नए कृषि व्यवहार, 5 दशक का साथी, 5 दशक का अपनापन। कृषि दर्शन, सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान। आज हम बात कर रहे हैं लिवर के बारे में, हेपेटाइटिस के बारे में, किस तरीके से आपका लिवर स्वस्थ रहे, दुरुस्त रहे, ये फिल्टर आपके शरीर का ख़राब ना हो और आप लंबा जिए, स्वस्थ जिए। तो चलिए, कोई भी आपके सवाल हैं तो आप हमारे एक्सपर्ट्स तक पहुँचा सकते हैं, जो कि हमारे साथ स्टूडियो में अभी भी उपस्थित हैं। अभी भी आपके कॉल्स का हमें इंतज़ार है, और आपकी कॉल्स हमें बताती हैं कि आप अपने जीवन, अपने स्वास्थ्य को लेकर कितने सजग हैं, कितने अवेयर हैं। बातचीत की शुरुआत एक बार फिर से करते हैं सर। जैसा कि मैंने ब्रेक से पहले टीज़ किया था कि अभी तक हम यही सोचते थे कि, और मैं लीवर की बात क्यों कहूँ, बहुत सारी बीमारियों में भी हम ये देख रहे हैं कि बच्चों में काफ़ी इसका असर हो रहा है। ये किस तरीके से बच्चों के जीवन को प्रभावित करता है, जो लीवर की समस्या है, इस बीमारी को कैसे समझे बच्चों से जोड़कर? डॉक्टर अजय। देखिए, आजकल अगर हम देखें शहरों की तरफ, तो बच्चों का ज़्यादातर क्या है कि काफ़ी समय टीवी के ऊपर बीतता है। इसलिए खाने की अगर हम देखें तो उनको बच्चों को आजकल पिज़्ज़ा, बर्गर और ज़्यादा वसा का खाना खिलाया जा रहा है। तो इस कारण से बच्चों में भी फैटी लीवर की समस्या काफ़ी बढ़ती जा रही है। तो इसका निदान तो आपके हाथ में ही है। तो आपको अपने बच्चे को वसा की चीज़ें कम देनी है और उन्हें प्रेरित करें कि व्यायाम करें। तो माता पिता को खुद भी व्यायाम करना पड़ेगा इसके लिए, और बच्चों को भी करवाना पड़ेगा। और दूसरी बात अगर हम देखें तो हेपेटाइटिस जैसे बी की बीमारी, जो डॉक्टर आकी ने पहले बताया, जो माँ से बच्चे को मिलती है, उसका कंट्रोल काफ़ी हद तक हो रहा है, क्योंकि सरकार ने अभी बहुत अच्छा कदम लिया है बच्चों को वैक्सीनेशन फ्री करने का। तो उससे ये मेरे ख्याल से बीमारी धीरे कम हो जाएगी, पर उस पर जागरूकता की आवश्यकता है। क्योंकि अगर हम देखें अभी भी हमारे जो गांव के क्षेत्र हैं, शहरी क्षेत्र, कई जगह पे लोग जाके वैक्सीन नहीं करवा रहे हैं, जबकि सरकार उन्हें ये चीज़ मुहैया करा रही है। तो हमें लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है कि ये चीज़ आपको मिशन इंद्रधनुष भी चलाया जा रहा है। तो इसलिए हमें जागरूक कर रहे हैं, आसपास किसी भी माध्यम से हम जुड़ें और लोगों को आवश्यक समझाएं कि ये चीज़ आप सरकार आपको दे रही है, तो आपका आप अवश्य फ़ायदा लाभ लें। जी राखी जी, आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिवर हेल्थ के बारे में? बच्चों का जैसे कि इन्होंने बताया, और हमारे ILBS में तो एक पीडियाट्रिक विभाग है लिवर का स्पेशली। तो हम लोग तो इतना ज़्यादा ये देख रहे हैं कि फैटी लिवर जिस तरह से ये एक बड़ी बीमारी के तरह सामने आ रही है बच्चों में, ये एक
मतलब चिंता का विषय है। और ये सबसे ज्यादा इसीलिए है क्योंकि बच्चों ने आजकल खेलना बंद कर दिया एंड वो सारे टीवी पे हैं, फोन पे हैं, स्मार्टफोन है। गांव का मुझे नहीं पता, लेकिन शहरों में तो ये बीमारी बहुत तेजी से बच्चों को ग्रस्त कर रही है। जी, अब तो मैम बच्चों के लिए जैसे कि आप बता रहे हैं कि उन्हें भी खेलने कूदने की तरफ प्रेरित करना चाहिए, ये यहाँ भी यही समस्या है। तो बच्चों की हेल्थ को, उनके लीवर को दुरुस्त करने के लिए खान पान में भी क्या कुछ ध्यान दिया जा सकता है? एक तो ये हुआ कि एक्टिव लाइफ रहे बच्चों की भी, इसके अलावा क्योंकि ये बच्चों की बहुत शुरुआती स्टेज होती है और यहाँ से खान पीन पर ध्यान देना बहुत आवश्यक होता है। तो लीवर को हेल्दी रखने के लिए क्या करें? बच्चों को बहुत पसंद होता है चॉकलेट्स, टॉफीज, मीठी चीजें। तो ये सारी ही जितनी भी मीठी चीजें हैं, ये फ्रक्टोज और ये जो हैं जाके लिवर में फैट बनाती हैं। तो इनको कंट्रोल में खिलाना पड़ेगा बच्चे को। ज़्यादा फाइबर डाइट और जो भी है खाना तो खाएं, बट आलू का सेवन कम कराया जाए। तो मतलब अच्छा खुराक खिलाएं। और बच्चों को पसंद होता है, मुझे पता है, स्वीट्स, चॉकलेट्स, बट लिमिट इज वेरी में रहना बहुत चाहिए। ठीक है। परेश एक दर्शक हैं गुजरात से, इन्होंने भी हमें कॉल किया है। परेश जी, स्वागत है स्वस्थ किसान में, बताएं क्या सवाल है? हेलो जी, मुझे हाँ बताएं, अपना सवाल बताइए। गुजरात अरावली से असम से परेश पंचल बोल रहा हूँ। जी सर, स्वागत है आपका। जी, यहाँ हम देखते हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर से जो धान पकाया जाता है, सब्जियां पकाई जाती है, वो जो सब्जी हम लोग खाते हैं, वो धान जो हम लोग खाते हैं केमिकल फर्टिलाइजर से पका हुआ, इससे क्या इफेक्ट हो सकता है? दूसरा मेरा सवाल है कि मॉस्किटो काटते हैं, मच्छर जो काटते हैं, उसका भी सीधा खून से संबंध हो जाता है। तो मॉस्किटो से क्या इफेक्ट हो सकता है? और तीसरा मैं कहूंगा कि महिला या पुरुष या बच्चों, किनमें हेपेटाइटिस का प्रमाण ज्यादा है? धन्यवाद। जी, 3 सवाल हैं आपका। पहले फर्टिलाइज़र से जुड़ा हुआ था, तो डॉक्टर अजय, मैं आपसे जानना चाहूँगी, इनका यही जो हम रसायनों का इस्तेमाल करते हैं खेती में, तो ये जानना चाहते हैं कि क्या इससे लीवर पर प्रभाव पड़ता है? देखिए, जो आप केमिकल्स वगैरह यूज़ करते हैं, अगर वो आपके शरीर के अंदर अधिक मात्रा में जाएंगे तो वो अवश्य ही आपके अंगों को प्रभावित कर सकते हैं, चाहे वो जिगर हो, किडनी हो, हार्ट हो। तो हमें इस एक्सपोजर के लेवल को कम करना पड़ेगा। वो डिपेंड करते हैं आप किस तरह केमिकल यूज़ कर रहे हैं और कितनी मात्रा में आपके शरीर में जा रहा है। जी। एक शरीर की क्षमता होती है, अगर उस मात्रा तक वो जाए तो शरीर उस चीज़ को अपने फिल्टर कर सकता है। अब दूसरी बात इन्होंने जो कही मच्छर के द्वारा काटने की, तो ये आज तक हमारी साइंस में प्रूव कर दिया कि मच्छर के काटने से HIV, हेपेटाइटिस बी या सी नहीं फैलता है। तीसरी बात उन्होंने जो पूछी थी, गर्भवती। तो अगर हम देखें हेपेटाइटिस की बीमारी के कारण हर एक उम्र अलग अलग हैं। जैसे अगर हम मानते हैं बच्चों में हेपेटाइटिस बी, अब फैटी लीवर मुख्य कारण है। एडल्ट्स में अल्कोहल का सेवन, वसा की जमाव जिसे फैटी लीवर, हेपेटाइटिस बी। और औरतों में हेपेटाइटिस बी और वसा का कारण, और अन्य बीमारी ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस। तो बीमारी तीनों ही इसमें मिलेंगी। पर हाँ, ज़्यादातर बीमारी अगर हम देखें जो हमारे अस्पताल में पुरुष ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि अल्कोहल का सेवन जो है वो प्रमुख कारण बन गया आजकल लीवर की बीमारी में। तो ज़्यादातर मेल इस बीमारी से या पुरुष ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, खासकर शराब वाली बीमारी से। जी बिल्कुल। तो 3 सवाल थे हमारे दर्शक के और बहुत ही अच्छे सवाल थे आपके। परेश जी थे गुजरात से। और जो अन्य दर्शक हैं हमें देख रहे हैं, अगर आपके भी मन में कोई सवाल है, कोई समस्या है आपको भी, तो आप ज़रूर हमें फ़ोन करें और हमारे एक्सपर्ट से जानें इसके बारे में विस्तार से। और वही हम एक बार फिर से कहेंगे कि जागरूकता ही बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। सही समय पर सही कदम उठाना आपको इलाज कराने से बचाती है। अब आगे बढ़ते हैं और वायरल हेपेटाइटिस की बात कर लेते हैं। तो मैम, ये क्या है और इसके आंकड़े क्या बताते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा हमें बताएं दर्शकों को। देखिए, जो आंकड़े हैं आपने बताया था 1.4 मिलियन लोग इससे प्रभावित हैं। हेपेटाइटिस बी भारत में ज़्यादा है कॉमन, बट आफ्टर वैक्सीनेशन जब से शुरुआत हुई है तब से हमने देखा है कि इसके आंकड़े कम होते ही जा रहे हैं। हेपेटाइटिस सी भी काफ़ी तरह से कंट्रोल हो गया है, और जो नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम भारत सरकार ने जारी किया है, उसके तहत यही बताया गया है कि 2030 तक हम लोग हेपेटाइटिस सी, जिसे कि लोग काला पीलिया कहते हैं, उसको एक तरह से एलिमिनेट करने का रखा है जो। और दूसरा है हेपेटाइटिस बी के लिए यूनिवर्सल वैक्सीनेशन, स्क्रीनिंग
प्रेग्नेंट जो मदर्स हैं उनकी स्क्रीनिंग, बच्चों को, नवजात शिशु को बिल्कुल समय पे वैक्सीन, बाकी सारे बच्चों को यूनिवर्सल वैक्सीनेशन, ये सारे ही कदम उठाए जा रहे हैं वायरल हेपेटाइटिस बी और सी से बचने के लिए। ए और ई 2 अलग तरह के वायरस हैं जो खाने पीने से फैलते हैं। गंदा खाना, साफ सफाई से पानी नहीं, या खाना आपने ठेले का या कुछ भी ऐसा खराब खाया तो उससे ये वायरस आपके अंदर आ सकता है। हेपेटाइटिस ए के बारे में भी मैं यही कहूंगी कि अधिकतर बच्चों को ये बचपन में हो जाता है, तो नॉर्मली इसकी वैक्सीन की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर ये आपको 20 अगर नहीं हुआ है बचपने में, तो इसकी भी वैक्सीन उपलब्ध है। इसका चेकअप करके अपने बच्चे का और इसकी वैक्सीन लगाना चाहिए, क्योंकि अगर ये बड़े चल के वायरस होता है तो ये कुछ प्रतिशत बच्चों में लिवर की फेलियर की भी कंडीशन बना देता है, जो कि एक बहुत ही सीरियस कंडीशन है। और अभी हम लोग देखते हैं कि आज इस सीजन में हमारे इस समय आईसीयू में, ILBS में 2 बच्चे 30 उम्र के हेपेटाइटिस ए वायरस के लिवर फेलियर से वेंटिलेटर पे हैं। Oh my God. तो ये एक बहुत ही, अगेन मैं यही इसीलिए बता रही हूँ ये सब बातें, क्योंकि प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है और जिस भी वायरस की वैक्सीन है उससे बचना बड़ा इंपॉर्टेंट है। साफ सफाई रखें, इस सीजन में बाहर की चीजें ना खाएं, खासकर इसी समय ये वायरस का ज्यादा संक्रमण देखा जाता है। जी सर, जैसे हम हेपेटाइटिस की वैक्सीन की बात कर रहे हैं तो इस पे मैं थोड़ा और विस्तार से बात करूंगी, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हैं, विवेक हैं, जिन्होंने मैं कॉल किया है, उनका सवाल ले लेते हैं। हरियाणा से हमारे साथ दर्शक विवेक। हेलो विवेक जी, स्वागत है आपका स्वस्थ के सामने, बताएं क्या सवाल है। मैम जय श्री राम मैम। जी जी जय श्री राम, बताइए। मैम मेरे को 1 हफ्ते से जॉन्डिस हो रहा है। हाँ जी मैम, और उसपे मेरे लिवर में ऐसा है मैम, मेरा बिलिरुबिन बढ़ के 1.2 से लेकर 3.28 हो गया है। और मैम मैं जो कुछ भी खाता हूँ उसकी वॉमिटिंग होती है मैम मेरी। ठीक है, वो कुछ भी मैम पता नहीं रहा मेरा कुछ लीवर। पूछना चाहते हैं आप इनसे? तो आपके जी मैम। आपके बाकी लीवर के टेस्ट आप बता पाएंगे हमें? लीवर के एंजाइम AST ALT भी करवाए थे आपने जांच? उस जांच के अंदर कि सिर्फ बिलिरुबिन करवाया आपने अपना? जी हेलो। हाँ जी, आप जो आपने लीवर टेस्ट बताया तो उसमें 3-4 जांचें और होती हैं, जैसे लीवर के एंजाइम होते हैं, AST ALT, वो भी करवाए हैं आपने? और अल्ट्रासाउंड वगैरह भी करवाया है कि सिर्फ बिलिरुबिन ही करवाया है आपने? नहीं सर, ओनली वो LFT और HFT करवाया था। नहीं, LFT में तो 4 चीज़ें करी जाती हैं। एक बिलिरुबिन लेवल बता दिया आपने हमें, इसमें आपका एक लीवर के एंजाइम भी होते हैं जो AST ALT कहते हैं हम, वो भी होते हैं, वो हैं, करवाए हैं आपने? मुझे लगता है शायद इन्हें जानकारी नहीं है जी। तो आपका एक्चुअली जो आपने बिलिरुबिन कराया है वो थोड़ा ज़्यादा है, तो आपको बाकी ये पूरा जांच करवानी पड़ेगी। मतलब LFT की जांच में आपको लीवर के एंजाइम AST ALT और एक अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा देखने के लिए, और लीवर के एंजाइम से निर्धारित होगा कि आपको आगे की जांच की क्या आवश्यकता है। जी। तो इसके लिए आप बेटर है कि आप किसी अपने अच्छे अस्पताल में जाके दिखाएं जी पूरी जांच के लिए। बिल्कुल। डॉक्टर राखी, आप भी कुछ बताना चाहेंगी इस सवाल? या तो इसमें देखिए, बहुत बार क्या होता है कि उल्टी का लक्षण लिवर से संबंधित भी आपका हो सकता है, ना भी हो सकता है। यही डॉक्टर साहब पूछने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारा लिवर फंक्शन टेस्ट में पीलिया के साथ बाकी के टेस्ट भी खराब आ रहे हैं, जो बाकी के और टेस्ट होते हैं, पूरा लिवर फंक्शन टेस्ट कराइए, एक पेट का अल्ट्रासाउंड करा लीजिए अगर उल्टियां ज़्यादा हैं, और इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके लिवर में कितनी प्रॉब्लम है। अगर उसमें प्रॉब्लम निकलती है फिर आगे की जांच करने की ज़रूरतें पड़ेंगी। और अभी अपना एक तरह से जो भी उल्टी और इसकी दवा एक लोकल से डॉक्टर से लिखवा लीजिए। जी सर, अब बात करते हैं जो आम बहुत समस्या हैं, जैसे गैस की समस्या लोग बताते हैं, मधुमेह यानी डायबिटीज़ है, इसके अलावा मोटापा है, और कहते हैं कि ये बीमारियां जो हैं ये आपके शरीर को दूसरी बीमारियों को न्योता देने के लिए तैयार करती है, मतलब एक बहुत ही नकारात्मक स्थिति होती है। तो क्या इन बीमारियों की वजह से भी हमें फैटी लीवर हो जाता है? क्या ये भी एक तरह की एजेंट होते हैं? देखिए, पहले हम इस चीज़ को समझते हैं कि फैटी लीवर बीमारी क्या है। एक हार्मोन होता है जो पैंक्रियास आता है, जिसे हम कहते हैं इंसुलिन। उसका काम होता है कि आपके शुगर, लिपिड, इन सब की, जिसे हम वसा के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। तो जब उसका आपके शरीर पे असर कम हो जाता है तो उस कारण से आपको मधुमेह हो जाता है। वही जो हार्मोन है आपकी वसा को भी रेगुलेट करता है, तो वो वसा की चीज़ को भी खराब करेगा, तो आपको फैटी लीवर भी हो जाएगा।
तो ये जो बीमारी का कारण क्या है, आपको इंसुलिन का आपका शरीर में असर कम हो रहा है, बट वो ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखा गया जो लोग मोटे हैं, जो लोग ज़्यादा वसा खा रहे हैं या जो कम कसरत करते हैं, तो उन लोगों के अंदर इंसुलिन का असर धीरे धीरे कम हो जाता है। तो हमें उस बीमारी का कारण जानने से हम उसका इलाज कर पाएंगे। तो मधुमेह के लोगों को जिगर में चर्बी की बीमारी होगी, पर वो चर्बी आपके पूरे शरीर में जमा होगी, हार्ट दिल में भी होगी, आपके दिमाग में भी है। तो आपको फैटी लीवर जो है सिंपल लीवर ही से इफेक्ट नहीं है, आपको से ब्रेन में आपको फालिश पड़ने का रिस्क है, दिल की बीमारियां हो सकती हैं, और जो खून की बड़ी नलियां उनकी रुकावट है, आपको आपके अंगों में जो नीचे की तरफ पाँव में आपको थकान, कमजोरी या अल्सर बन सकते हैं। तो वसा जमना सिर्फ लीवर के अलावा बाकी शरीर में भी जम रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने शरीर का ध्यान रखना है, लीवर के साथ बाकी जगह का भी आपको चेकअप कराने की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें हार्ट फंक्शन वगैरह भी देखने पड़ेंगे। जी जी बिल्कुल। तो अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप ज़रूर हमें कॉल करें। देखिए पूरा 1 घंटा हमने आज आपके लिए इसलिए रखा है ताकि आप लीवर से संबंधित तमाम बातें जान सकें, जागरूक हो सके। अगर आपको कहीं अपने परिवार में, पास पड़ोस में, खुद में कोई ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी हल्के में ना लें। हालांकि हम यही कहेंगे कि किसी के साथ ऐसा ना हो, आप सभी स्वस्थ रहें, हमारे सभी दर्शक स्वस्थ रहें और स्वस्थ किसान देखते रहें। राखी जी, अब मैं बच्चों के जो नवजात हैं उन पर आती हूँ, और ख़ास तौर पर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके बारे में। जो नवजात होता है अगर उसे भी इसकी बीमारी है तो उस वक्त क्या करना चाहिए? देखिए, नवजात में ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि प्रिवेंशन करना है। तो अगर मदर को जो भी तो आजकल सबका स्क्रीनिंग किया जाता है हेपेटाइटिस बी का, तो रूटीन प्रोटोकॉल है सारे अस्पतालों में, जितनी भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनका हेपेटाइटिस बी और सी जांच की जाती है। क्योंकि अगर हेपेटाइटिस बी मदर में है तो उसका वैक्सीन जो बच्चे को लगता है वो जन्म पे लगता है, और उसके साथ एक और दवा होती है इम्यूनोग्लोबुलिन, वो लगाना पड़ता है कि बच्चे को ये वायरस ना जाए। ये वायरस देखिए एक बार चला गया बॉडी में फिर ये पड़ा रहता है। अभी इसकी ऐसी दवाएं नहीं है कि इसको जड़ से खत्म किया जा सके। तो ये एक चिंता का विषय बनी जाता है कि आप बार बार जांच कराएंगे। तो इससे बेहतर है कि हम अपने आप को इससे प्रिवेंट करें, और खासकर बच्चों में वैक्सीन लगना जरूरी है। और यूनिवर्सल वैक्सीनेशन में चाहे मदर को है चाहे नहीं है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन आजकल सभी बच्चों को लगाई जाती है। अगर फिर भी किसी बच्चे को हेपेटाइटिस बी मदर से ट्रांसमिट हो जाता है तो उसको मॉनिटर किया जाता है, और सारे बच्चों को दवा की ज़रूरत नहीं होती, बट हाँ उनका चेकअप और उनका वायरस का लेवल चेक किया जाता है कि जब उसको ज़रूरत है दवा की तभी दिया जाता है। जी, अच्छा, इसमें एक बात और अवश्य है कि ज़्यादातर ये भ्रांति है कि अगर हेपेटाइटिस बी हो गया तो वो माताएं अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो माताएं हैं वो अपने बच्चे को दूध अवश्य पिलाएं। सरकार या और हमारे जो गाइडलाइंस कहीं भी ये मना नहीं करती हेपेटाइटिस बी मदर अपने बच्चों को दूध ना पिलाएं, वो ज़्यादा हानिकारक है हमारे देश में। बल्कि वो तो उसमें तो मेडिसिनल वैल्यू होती है, कहा भी जाता है कि इसलिए वो अवश्य उनको। जी जी ठीक है सर। अब हम हेपेटाइटिस क्रॉनिक की बात कर लेते हैं, और जैसे मेरे पास कुछ डिटेल्स भी हैं कि क्या इससे लिवर सिरोसिस या फिर कैंसर जैसी समस्या हो सकती है, क्या ये इसकी वजह हो सकती है, और सबसे पहले ये हेपेटाइटिस क्रॉनिक है क्या, किस तरीके से समझे? देखिए, क्रॉनिक हेपेटाइटिस मतलब आपके जिगर के अंदर सूजन है वो 6 महीने से अधिक समय के लिए चल रही है। तो उसके कारण क्या है? उसके कारण 3 मुख्य हम देखते हैं आजकल। वायरस, जिसमें हेपेटाइटिस बी और सी की हम चर्चा कर चुके हैं। तो ये दोनों वायरस जो है आपके शरीर में अगर एक बार चले गए किसी भी तरीके से, तो वो आपके शरीर में अब लिवर में रहेंगे जब तक आप उसका इलाज नहीं करेंगे या निदान नहीं करेंगे। हेपेटाइटिस बी की आजकल दवाइयां हैं, पर वो आपके शरीर में रहेगा, उसको कंट्रोल या कम किया जा सकता है। सी क्या तो बहुत इफेक्टिव इलाज आ गया है। सी का इलाज एक बार हो जाए तो वो आपके शरीर से चला जाता है, खत्म हो जाता है। दूसरा कारण होता है आपका शराब की सेवन अगर आप लगातार करते रहेंगे तो उससे भी आपके लिवर में सूजन आएगी। तीसरा कारण हो गया वसा। तो इन तीनों से आपके लिवर की बीमारी अगर 6 में ज़्यादा चल रही है तो कहीं क्रॉनिक हेपेटाइटिस। अगर ये चीज़ लंबे समय तक चलती रहेगी तो कुछ प्रतिशत लोगों में वो सिरोसिस हो जाएगा, और फिर आपको रिस्क होगा आगे कैंसर बनने का और लिवर ज़्यादा खराब होने का। तो इसलिए क्रॉनिक हेपेटाइटिस में हर स्टेज के हिसाब से, मतलब आपका लिवर कितना खराब हुआ, किस कारण से, उस हिसाब से इलाज करने से आपको अवश्य लाभ मिलेगा। जी जी बिल्कुल। देखिए, बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे इलाज भी काफ़ी अच्छे हैं। अगर समस्या होती है तो उसका इलाज भी है, लेकिन
इस हद तक इलाज हो सकता है जब चीज़ें आपके कंट्रोल में है, लेकिन अगर आप बिल्कुल ही ख़राब हो गया, बहुत ही स्थिति ख़राब हो गई है, तो उस वक्त ये समस्याएं जानलेवा भी हो सकती है। जैसे कि हमारी एक्सपर्ट राखी जी भी बता रही कि खासतौर पर बच्चों में भी हमने देखा कि कितनी गंभीर स्थिति तक ये समस्या पहुँच सकती है। फिलहाल इसी के साथ ही वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहें स्वस्थ किसान। किया उजागर आज इसने कल भी होगा सफल, है टरगा सुपर साथ तो प्रगति है हर पल। 2 दशकों से किसानों का सबसे भरोसेमंद खरपतवार नाशक सुपर काम, भरोसे का नाम। चैनल पर ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान और अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हम हैं और इसीलिए हम ज़रूर चाहेंगे कि आप हमें कॉल करें, अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। टोल फ्री नंबर हम टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार आपके लिए फ्लैश कर रहे हैं, जहां से आप नंबर नोट कर सकते हैं और अपने सवाल, अगर कोई जानकारी भी चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से, तो सीधा आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। मैम, एक बहुत ही आम लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात, जब भी कोई बीमारी होती है तो सबसे पहले डॉक्टर कहते हैं कि अपने डाइट पर ध्यान दें और ये बीमारी के अनुसार ही डाइट होती है। अगर लीवर की समस्या हो गई है तो उस वक्त हमें अपने डाइट पर किस तरह का ध्यान देना चाहिए? किन चीज़ों को अपनी डाइट से बिल्कुल हटा देना चाहिए और किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए ताकि लीवर दुरुस्त हो या फिर उसको और डैमेज ना हो? देखिए, ये सवाल इतना इम्पॉर्टेंट है और मैंने ये सोचा कि यहाँ पे लोगों के अंदर एक ये सबसे बड़ा मिथ है कि अगर हमें पीलिया हो गया तो हल्दी नहीं खानी चाहिए, तेल बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, उबाल के खाना खाना शुरू कर देते हैं, लौकी, तरोई। तो ये सारी ही बातें गलत हैं। आपको ये समझना है कि पहले तो आपका लिवर खराब है तो कितना खराब है, किस कारण से खराब है, क्योंकि कारण का निवारण सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपका लिवर खराब हो गया है फैट से और आपका लिवर अभी खराब उस स्टेज में नहीं पहुंचा कि लिवर सिरोसिस हो गया या आगे बीमारी बढ़ गई, तो आपको अच्छे से फैट को कम करना है डाइट से। प्रोटीन की मात्रा जैसे कि अंडा, चिकन, फिश, अगर आप ये नहीं सेवन करते तो पनीर, सोयाबीन, दालें, बीन्स, स्प्राउट्स, ये सारी चीज़ें प्रोटीन, दूध, दही, ये सब खा के और डाइट में से फैट को निकालना होता है, लेकिन जीरो फैट पे नहीं करना होता, उससे वीकनेस आ जाती है और फैट सॉल्युबल जो भी विटामिन्स हैं ये सब की कमियां शुरू हो जाती है शरीर में। तो और साथ में व्यायाम और वजन घटाना। अगर डायबिटीज है तो डायबिटीज का कंट्रोल बहुत महत्वपूर्ण है। शुगर की चीजें ना खाना, मिठाई और ये सारी चीजें। डायबिटीज का फर्स्ट लेवल जो इलाज होता है सेम फैटी लिवर के लिए है। तो अगर आपको डायबिटीज है और आपने डाइट और एक्सरसाइज किए बिना दवाएं खाना शुरू किया है तो फैटी लिवर तो आएगा ही और फैटी लिवर भी ठीक नहीं होगा, उसकी भी दवाएं लगती जाएंगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। अगर लिवर ज्यादा खराब हो गया है, पीलिया हो गया है, सिरोसिस हो गया है, उस समय भी डाइट का इतना इम्पोर्टेंट रोल है। खासकर अगर आपने सालों से शराब का सेवन किया और आपका लिवर खराब हो गया। शराब का सेवन करने वाले लोग अधिकतर टाइम खाना ठीक से नहीं खाते और उनकी बॉडी धीरे धीरे डैमेज होके उनका इम्यून सिस्टम पूरी तरह से वीक होता है। जैसे ही लिवर की बीमारी आती है वैसे ही ये सारे सिस्टम कोलैप्स के फॉर्म में चले जाते हैं। तो हमें अपनी डाइट उस समय और अच्छी करनी है, खासकर अगर आपकी शराब की बीमारी से पीलिया है तो उस समय डाइट परहेज करने का रोल नहीं। जी बिल्कुल। आदर्श एक दर्शक जिन्होंने मध्य प्रदेश से हमें कॉल किया है, आइए आदर्श जी का सवाल ले लेते हैं। जी आदर्श जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में, बताएं क्या सवाल है।
और मैम मम्मी को हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव आया है। अच्छा और जी। इसकी हमने क्वांटिटेटिव एनालिसिस करवाई थी, तो उसकी वैल्यू आई है 1081 IU/ml। जी तो इसमें पूछना चाह रहा हूँ कि इलाज किस तरीके से होगा, और इसमें अपना एलोपैथिक इलाज होगा कि आयुर्वेदिक इलाज रहेगा जी। और दोनों की प्रोसेसिंग कैसे होगी, मतलब किस तरीके से इलाज चलेगा। डॉक्टर राखी। देखिए, आपकी मदर को जो भी ये वायरस है, पहले तो हमें ये भी देखना है कि ये कब से ये वायरस आया, तो इसके कहाँ से, मतलब इनको खून चढ़ा या कोई ऑपरेशन हुआ, क्यों चेकअप ये किया कि लिवर इसने अभी तक कितना खराब किया। पहले तो वायरस है शरीर में, ये क्लियर हो गया, लिवर की बीमारी है, लेकिन लिवर को इसने कितना खराब किया, ठीक है। तो ये एक पता लगाना होता है अल्ट्रासाउंड करके, या फाइब्रो स्कैन अगर आप शहर में रहते हैं तो आराम से हो जाता है, जो कि ये बता देता है। इसकी दवा का जो भी नियम होता है वो डिपेंड करता है, नॉर्मली शॉर्टेस्ट 3 महीने का कोर्स होता है। बहुत अच्छी दवा है, 100% क्योर हो जाता है। तो वायरस अगर लिवर को कम खराब किया है तो वो पूरी तरह जड़ से खत्म किया जा सकता है। दूसरा इनका क्या सवाल था? कुछ लेवल्स बताए थे सर। RNA-1 वो तो इलाज चाहिए। RNA तो मतलब पॉजिटिव है, मतलब वायरस है और उसको इलाज की भी जरूरत है। जी। अब सर, जैसे मैम आपने ये कहा कि सबसे पहले कॉज जानने की ज़रूरत होती है कि ये बीमारी आई कहाँ से, तो जैसे हमने पहले ट्रांसफ्यूजन की बात की थी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सर इसके बारे में बताएं कि क्या यहाँ पर किस तरह की सावधानियाँ होनी चाहिए। देखिए, सरकार ने काफ़ी अच्छे कदम उठाए हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। अब जो ब्लड बैंक हैं, खासकर जो कि जिनको पंजीकरण मिला है, तो उनमें ब्लड का अच्छी स्क्रीनिंग किया जाता है, जो कि बीमारियां ब्लड से ना फैलें। पर ज़्यादातर काफ़ी जगह देखा गया कि लोग कई बार खरीदते हैं तो उस रक्त में संक्रमण, मतलब हेपेटाइटिस बी, सी जाने की ज़्यादा होती है। तो मेरा कहना सब लोगों से ये है कि अगर कभी आपको रक्त की आवश्यकता पड़े तो आप सरकारी ब्लड बैंक या किसी मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में जाएं, क्योंकि वहाँ पे खून की अवश्य जांच की गई होगी और आपको एक साफ सुथरा खून मिलेगा अगर आपको आवश्यकता है। जी जी, बिल्कुल। तो ये कुछ सावधानी है जो कि ज़रूर आप बरतें। अब एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। भोला जी हमारे साथ उत्तर प्रदेश से। जी बताइए भोला जी, क्या सवाल है? जी, ऐसा है कि मेरे करीब एक बार फिर से बताइए भोला जी, आपकी आवाज़ ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं। लीवर में सूजन रहती है। हाँ, उसका रहता है, हल्का रहता है कभी उसमें, और 3 अल्ट्रासाउंड करा लिया, दर्द रहता है। मैं ये कह रहा हूँ, 3 अल्ट्रासाउंड करा लिए, लीवर को सूजन रहती है। हाँ ठीक है, मैम इन्होंने 3 अल्ट्रासाउंड। जी, राखी जी कुछ तो आपको पहले देखना है कि लिवर, अगर आप देख सकते होंगे अल्ट्रासाउंड में, तो उन्होंने ग्रेड भी लिखा होगा, फैटी लिवर का ग्रेड। आवाज़ कट गई, फोन कट गया मैम। अच्छा, सॉरी जी। तो ये कह रहे सूजन है लीवर में, 3 अल्ट्रासाउंड करा लिए। तो देखिए, अब आपको देखना होगा सूजन का कारण क्या है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि चर्बी एक मुख्य कारण हो सकता है आपके इसमें जिगर के सूजन का। शराब के सेवन के बारे में हम आपसे पूछ नहीं पाए। अगर आप शराब का सेवन करते हैं, कितनी ही मात्रा में, तो आपको बंद करना पड़ेगा। और अगर ये सूजन चर्बी की वजह से है तो हमने पहले भी आपसे अनुरोध किया है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, कि खान पीन में आपको वसा की चीज़ें कम और अपने स्वास्थ्य के प्रति योगा और घूमना फिरना, एक्सरसाइज करें। जी बिल्कुल। अच्छा सर, अब लास्ट में एक बात और कर लेते हैं, जो कि हम लीवर ट्रांसप्लांट सुनते हैं अक्सर। ये बहुत बड़ी टर्म है अपने आप में, और ये लंबा चौड़ा ये पूरा ऑपरेशन होता है। ये तो ये किस स्थिति में आता है? क्या लीवर, जैसे लीवर ट्यूमर हो गया या फिर लीवर डैमेज हो गया, तो क्या उसे ट्रांसप्लांट किया जा सकता है? कई बार हम देखते हैं कि आधा लीवर भी ले लिया जाता है। ये सब कुछ क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में बता दें। देखिए, लीवर ट्रांसप्लांट करने के लिए आपको समझना होगा, ये 2 तरीके से होता है। एक होता है जिसे कि OLT ट्रांसप्लांट हम कहते हैं। कोई आदमी मर जाता है तो उसके घर वाले परिजन अनुमति देते हैं, तो उसके जो ऑर्गन्स अगर हार्वेस्ट किए जा सकते हैं तो उनको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। एक ट्रांसप्लांट होता है। दूसरा होता है LDLT। LDLT मतलब आपका रिश्तेदार है जो आपको अपना आधा जिगर देना चाहता है, तो वो ट्रांसप्लांट आप करवा सकते हैं। अब ट्रांसप्लांट कब करें? ये करा जाता है एक्चुअली, इसलिए स्कोरिंग सिस्टम हम इस्तेमाल करते हैं। मेल्ट स्कोर हम जिसे कहते हैं, उसके हिसाब से हम देखते हैं कि आपकी जिगर में कितनी बड़ी है और अब ट्रांसप्लांट करवाने की अभी ज़रूरत है कि नहीं है।
तो ये स्कोरिंग सिस्टम में फिट होने के बाद ही ट्रांसप्लांट किया जाता है। लिवर ट्यूमर के लिए भी ट्रांसप्लांट होता है, बट वो स्टेज के हिसाब से होता है। अगर ट्रांसप्लांट जब भी किया जाएगा जब लिवर का ट्यूमर काफ़ी ज़्यादा फैल ना गया, मतलब लिवर के अंदर ही कन्फाइंड है। अगर लिवर के ट्यूमर बाहर चला गया है तो ट्रांसप्लांट के बाहर की स्थिति होती है। तो ट्रांसप्लांट एक मेजर सर्जरी है, अवेलेबल है, बट हम यहाँ तक पहुँचे ही क्यों? बिल्कुल। नागेंद्र सिंह है हमारे दर्शक, मंडी से इन्होंने हमें कॉल किया है। नागेंद्र जी बताइए क्या सवाल है। नागेंद्र जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो, नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार, बताएं क्या सवाल है। मैडम मैं नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ, सरकाघाट मंडी हिमाचल प्रदेश से। मैडम हमारे यहाँ पर जो भारी बरसात से अभी से तो ये जो हमारा पर्कुलेशन बेल है वो खट के बीच में है, वहाँ से पानी लीक करके ग्रेविटी से सीधा नलकों में आता है जी। अच्छा, क्या कंज्यूमर तक, और उसमें पीछे जो पानी जो कंटामिनेशन, वाटर कंटामिनेशन एडेक्टर हो जाता है, तो उसकी वजह से वो दवाइयां डालते हैं उसमें, जैसे क्लोरिनाइजेशन करते हैं या वाटर बॉर्न डिजीज को खत्म करने के लिए दवाइयां डालते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि गैस्ट्रो की प्रॉब्लम तो यहाँ पर थी जी। तो वो गैस्ट्रोएंटेराइटिस की वजह से क्या लीवर के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, और साथ में ये जो तेगला और धूप के साथ जो टोला टोटका करते हैं उसके लिए भी लोगों को जरा समझाया जाए, और वाटर बॉर्न डिजीज को खत्म करने के लिए ये जो दवाइयां मिलाई जाती हैं इसका हमारे पास क्या इलाज है जी, इससे बचने के लिए, लीवर के लिए ऊपर कितना इफेक्टिव है? ठीक है डॉक्टर अजय बता पाएंगे इससे। देखिए, जो क्लोरीन आप डालते हैं उसकी एक मात्रा फिक्स मात्रा में डाला जाता है, तो उसको अगर उस मात्रा में इस्तेमाल करेंगे तो पानी को साफ करेगा, कीटाणु को मारेगा और जिगर को खराब नहीं करेगा। बट हाँ, अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में डालेंगे तो जिगर खराब होगा। तो उसकी मात्रा फिक्स है, उस मात्रा को पढ़िए, उसमें लिखा होता है उतनी मात्रा में इस्तेमाल करें। और दूसरी बात रह गई जो ये आप कह रहे हैं केला और दूध का सेवन, तो ये तो जानकारी सबके पास पहुंचाने के लिए ये माध्यम बहुत अच्छा है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि खाने के लिए हर चीज़ जो बनाई गई है उसको आप सही मात्रा में इस्तेमाल करें, पर्याप्त मात्रा में इस्तेमाल करें। ज़्यादा और कम दोनों ही नुकसानदेह हैं। तो कोई भी खाना ऐसा नहीं कि बहुत ख़राब है या बहुत ख़राब है। जैसे वसा हम कह रहे हैं, तो वसा का इस्तेमाल अगर सही मात्रा है, मतलब खाने का 1/3 भाग अगर आप वसा में इस्तेमाल करते हैं तो आपके लीवर और आपके शरीर के लिए लाभदायक है। पर अगर आप ज़्यादा मात्रा में मतलब 50% तक कर रहे हैं तो आपके लिए नुकसान, फैटी लीवर होगा। तो खाने में और खान पान में इसलिए हमें अपने जीवन की शैली को जो अनुरूप रूप से ढालना ज़रूरी है। जी बिल्कुल। तो बहुत सारे हमारे दर्शकों ने सवाल पहुंचाए और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे विशेषज्ञों ने दी। सर क्योंकि कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो गया, तो डॉक्टर राखी क्लोजिंग कुछ नोट्स आप हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे, फिर डॉक्टर अजय। मेरा एक ही ये है सबसे निवेदन कि लिवर की बीमारी से बचें, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट बहुत डिफिकल्ट है। ये आपके शरीर का एक मुख्य ऑर्गन है जो सालों साल शांत रहता है, कुछ नहीं लक्षण देगा, बट इसको तकलीफ अगर हम दे रहे हैं, जो हमने अभी आपको रिस्क फैक्टर्स बताए, तो इसको प्रिवेंट करिए। आज ही अपना चेकअप कराइए, वैक्सीन लगाइए और अच्छी लाइफस्टाइल अपनाइए, उससे आपका लिवर हेल्दी रहेगा और आप भी हेल्दी रहेंगे। जी डॉक्टर अजय। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, बचाव ही इलाज है। तो बचाव किसे? शराब से, अधिक वसा से और वायरस से बचने के लिए इंजेक्शन, ये तीनों चीज़ें आप इस्तेमाल करिए। ये तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं हर जगह, ऐसा नहीं कहीं पे नहीं मिलेंगी। पर सरकार ने भरपूर प्रयास किया है इसको देश के हर कोने पहुंचाने के लिए, तो हम इसका अवश्य लाभ लें। और बच्चों के लिए भी कि उन्हें जरूर टीकाकरण अवश्य कराएं और खेल कूद में जाएं। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आप स्टूडियो में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की और हमारे जो दर्शक हैं उन्हें लीवर कैसे स्वस्थ रहे इससे जुड़ी हुई भी जानकारियाँ दी। तो आशा करते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं वो भी इन सभी बातों को अपने जीवन में ज़रूर शामिल करेंगे और स्वस्थ होंगे। इन सभी सलाहों से ज़रूर वो लाभान्वित हुए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से सर, मैम आपका भी। और इसी के साथ ही यहाँ हम आपसे इजाज़त लेंगे, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से आपसे यही कहेंगे कि आप स्वस्थ रहें और स्वस्थ रहने के कुछ मूल मंत्र हैं कि अपनी लाइफस्टाइल को आप एक्टिव रखें और खान पान पर भी ध्यान दें, बैलेंस डाइट लें, कोई चीज़ ना बहुत अधिक करें ना ही उसे बिल्कुल ही अपनी डाइट से आप माइनस कर दें। अगर आपके कोई सुझाव हैं, अगर आप चाहते हैं किसी विषय को हम कार्यक्रम में शामिल करें, आप अपना फीडबैक भी हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आप हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें। हमारा ईमेल आईडी है swasthkisan@gmail.com। तो अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए विषय के साथ, कुछ और मेहमानों के साथ। तब तक आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। स्वस्थ रहें, मंगल रहे। नमस्कार।